हाय गाइस, स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ड्यूएल स्टार्टर का सेकंड वीडियोस, जिसको हम पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कल के वीडियोस में हमने ये जाना था कि हमारा पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम होता कैसे है। तो आज के वीडियोस में हम ये डालेंगे कि ड्यूएल स्टार्टर का जो लैडर लॉजिक होता है वो कैसे बनता है और उसको हम कैसे रन कराते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा आज बहुत अच्छे तरीक़ों से क्लियर होने वाला है और ये आपके दिमाग में ऐसे बैठने वाला है जिसको निकालने वाला कोई है ही नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने लैडर लॉजिक वाले सिस्टम पे। देखिए, अब आ गए हम लोग अपने डेस्कटॉप पे। पहले के जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले उस दिन भी बताया था, प्रोग्राम बनाने से पहले हम अपने सिस्टम को कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए RSLink क्लासिक में जाते हैं हम। ये प्रोसेस आप लोग को पहले से पता होगा, तो जो इनको पता है वो पहले ही कर लें, क्योंकि उनको टाइम वेस्ट ना हो उनका। कॉन्फ़िगर ड्राइव में आते हैं, हमारा कंटिन्यू यहाँ पे प्रोसेसर है और यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी ये स्टार्ट है। ठीक है, इसको क्लोज किया मैंने। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट हम अपने, देखिए अपना एक इंस्ट्रक्शन ऐसा एक इंटरफेस खुल गया, ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो गया है। अब इस इंटरफेस पे हम कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या दिखाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी नॉर्मल शुरुआत करेंगे। ड्यूएल स्टार्टर जो है ये बहुत ही नॉर्मल है। ये हमारे PLC सिस्टम का सबसे बेसिक, जो हमने अभी स्टार्ट स्टॉप आपको बता दिया था, सेम उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है। क्यों टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई हमारे पास क्वेश्चंस होगा तो हम बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट करें और एक रंग बढ़ाना है। रंग को देखिए, रंग आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप रंग को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड, आप अपने कीबोर्ड पे इंसर्ट बटन जब दबाएंगे तो ये देख रहे हैं रंग बढ़ रहा है, ऐसे रंग बढ़ते जाता है। ठीक है, कैसे आप रंग बना लेंगे। अभी चलिए मैं इस रंग पे चलता हूँ। हमें कोई भी लैडर लॉजिक बनाने के लिए अब कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें स्टार्ट पुश बटन की ज़रूरत होती है। मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें हमें स्टार्ट पुश बटन की ज़रूरत होती है, मोटर को मतलब कि स्टार्टर को ऑन कराने के लिए। तो स्टार्ट पुश बटन के लिए हम एनो पुश बटन का यूज करते हैं। ठीक, एनो पुश बटन का यूज किया और इसका एड्रेसिंग कर लेते हैं। I:0.0/1 दे दिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन भी लिख डाला मैंने। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या डालेंगे अब, स्टॉप पुश बटन हमेशा NC होता है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियोस में ये सब बता दिया है। स्टार्ट पुश बटन हमेशा NO होता है, स्टॉप पुश बटन हमेशा NC होता है। ठीक, यहाँ पे भी I:0.0/2। अभी 1 यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे इसको 2 दूंगा और यहाँ पे स्टॉप पुश बटन लिख दिया। ठीक, स्टार्ट लिख दिया, स्टॉप लिख दिया। ठीक, अब हम ये अपने को पूरी तरह से कंफर्म कब होगा, जब पूरी तरह से अपना स्टार्टर बना लेंगे, तब आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अभी जैसे इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक आउटपुट लेते हैं, आउटपुट को छोड़ देते हैं। आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आउटपुट आ गया O:0.0/1। ठीक है, ओके। अब इसको अभी हम यहाँ पे इसको नंबर देना है, मोटर हो गई। ठीक, मोटर हो गई। अभी देखिए, ये प्रोग्राम तो हमने उस दिन भी सिंपल सा बनाया था, एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन और एक मोटर, ये देके बनाया था। अभी इसमें हमारा जो हम लोगों ने पीछे अभी जाना कि इसमें एक OLR की भी ज़रूरत होती है। OLR की भी ज़रूरत होती है। तो OLR की ज़रूरत, तो OLR का जो कमांड होता है ना दोस्तों, वो NC कमांड होता है। OLR का जो इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं वो NC लेते हैं, क्योंकि जो OLR का कनेक्शन हम वायरिंग कनेक्शन करते हैं वो हमारा NC रहता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हम NC लेने का काम करेंगे। ठीक है, I:0.0/3 OLR। ठीक, ये वह इतना फंक्शन हुआ। अभी देखिए इसमें क्या होगा, अभी क्या होगा कि अभी मैं जैसे ही यहाँ से ऑन करूँगा सप्लाई आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ से ऑन किया मैंने,
कि सप्लाई आगे बढ़ के ये चालू हो जाएगा, और जैसे मैंने इस पुश बटन को छोड़ूंगा सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को पहले भी पता होगा कि हमारे स्टार्टर में होल्डिंग की आवश्यकता होती है। होल्ड करने के लिए जब पुश बटन एक बार दबा के छोड़ते हैं तो हमारा स्टार्टर होल्ड हो जाए, तो उसके लिए हमें होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो होल्डिंग हम कहाँ से लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, ये आप जानने की कोशिश करें। तो ये देखिए एक यहाँ पे रंग ब्रांच दिख रहा है, ये आपकी होल्डिंग की आवश्यकता करती है। और होल्डिंग कहाँ लगती है स्टार्टर में, वो एनो पुश बटन में होल्डिंग आपकी लगती है, ठीक है। तो ये देखिए स्टार्ट पुश बटन के साथ में मैंने यहाँ पे एक दिया और इसमें एक एनो की होल्डिंग डाल दी। और इस अब यहाँ पे एक और चीज़ सोचना है कि यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेसिंग कहाँ से देंगे। तो इसका एड्रेसिंग जो हम देते हैं, मान के चले जब हम कनेक्शन करते हैं ना दोस्तों, जब हम कनेक्शन करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, वो डायरेक्ट मोटर की कॉइल से ले लेते हैं, कहीं से सप्लाई जहाँ से जाती है वहीं से उसकी होल्डिंग हम ले लेते हैं, ठीक। ओके चला, ठीक। अब देखिए इतना आ गया, इतना से हमारा क्या हुआ, मोटर यहाँ से स्टार्ट होगी और ये होल्डिंग प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी चलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखना है, एक चीज़ और क्या देखना है दोस्तों, वो जो चीज़ है देखने के लिए वो है कि इसका इंडिकेटर कैसे लगाएंगे हम। इसका जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर कैसे लगाएंगे। इंडिकेटर लगाने के लिए सबसे पहले हमारा ऑन इंडिकेटर आएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ 3 आउटपुट ले लेते हैं। तीन ले लिया, 3 अब क्यों लिया, 3 क्यों लिया, यहाँ पे लीजिए आउटपुट इसको दे दीजिए। अब देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आउटपुट का इंस्ट्रक्शन दिया और यहाँ पे भी हमें आउटपुट का लेना है, तो हम यहाँ पे इसको पकड़ के और यहाँ पे ला के छोड़ सकते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। और यहाँ नीचे से नीचे पे डबल क्लिक करना है और केवल नंबर चेंज कर देना, ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑन इंडिकेटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन इंडिकेटर हो गया वो, यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ। ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिप इंडिकेटर, ठीक है। ये हो गया अपना तीनों का कमांड, सही, ठीक है। अब इनको स्टार्टिंग जो कैसे ऑपरेट होंगे वो चीज़ देना है। तो वो चीज़ देने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि ऑन इंडिकेटर को कब ऑन होना चाहिए। ऑन इंडिकेटर जो है उसको कब ऑन होना चाहिए, जब हमारी मोटर ऑन हो। तो ऑन इंडिकेटर को जब हमारी मोटर ऑन हो तब हमारा ऑन इंडिकेटर काम करना शुरू करे। तो सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट हम इसी का एड्रेसिंग जब यूज कर लेंगे, इसकी एड्रेसिंग जब यूज करेंगे तो जब ये ऑन होगा, जब ये हाई होगा, ये बिट जब हाई होगा, जब ये ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ऑन होगा तो अब देख रहे हो कि ये भी ऑन होगा, ठीक। ये हो गया। अब बताइए कि ऑफ कब होना चाहिए। ऑफ कब होना चाहिए, ऑफ तब होना चाहिए जब ये सिस्टम हमारा ऑफ हो, तब ये हमारा ऑफ इंडिकेटर भी ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ये जब बंद है तो ये चीज़ हमारी बंद दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक NC पुश बटन लाना है, ठीक। NC पुश बटन लाना है और सेम एड्रेसिंग यही दे देना। NC एनो का कमांड क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने एनो और NC के बारे में बता चुके हैं। एनो NC क्या है, कैसे काम करता है। जब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे, अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, तो सेम एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं ट्रिप इंडिकेटर पे। अब ट्रिप इंडिकेटर पे आते हैं, यहाँ पे भी एक पुश बटन ले लेते हैं।
यहाँ पे पुश बटन लेने के लिए। अब ट्रिप इंडिकेटर कब जलना चाहिए? ट्रिप इंडिकेटर तब जलता है जब हमारा ये OLR काम करना बंद कर दे। OLR जब ट्रिप कराता है तब हमारा ट्रिप इंडिकेटर जलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक NO पुश बटन लीजिए और OLR के इंस्ट्रक्शन को इस पर डाल के हम कर लें। क्यों? जब OLR ऑपरेट होगा तो NC से NO बन जाएगा, और जैसे NO बनेगा तो ये हमारा NO, जैसे वो ऑपरेट NO बन जाएगा तो ये हमारा NO ऑपरेट होगा और ट्रिप इंडिकेटर को जलाने का काम करेगा, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा, मैं आप लोगों को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है। एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन, ठीक, एक OLR दिया था। यहाँ पे हमारी मोटर चल गई, ठीक है। मोटर चल गई, मोटर के होल्डिंग के लिए हमने एक यहाँ पे NO बटन दे दिया। NO बटन देने के लिए अब उसके बाद ऑन इंडिकेटर, ऑफ इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर तीनों जलाने थे। तो आप लोगों को पता होगा कि ऑन तभी जलना चाहिए जब हमारी मोटर चले, तो मोटर चलेगी तो उसके लिए मैंने NO इंस्ट्रक्शन दे दिए। ऑफ इंडिकेटर तब जले जब हमारी मोटर बंद हो, ठीक, और ट्रिप इंडिकेटर तब जले जब हमारी OLR NO मतलब OLR यहाँ पे ऑपरेटेड हो, यानी अभी NC कंडीशन में है। जब ये NO में हो जाए तब हमारा ट्रिप इंडिकेटर भी जल जाना चाहिए, ठीक है। ओके, इतना आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसको हम करते हैं दोस्तों डाउनलोड। अभी देखिए यहाँ सामने इसको डाउनलोड करने से पहले यहाँ से अगर डाउनलोड भी हम करते हैं तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन। डाउनलोड जैसे करेंगे तो आपको सेव करने का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे DOL स्टार्टर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद डाउनलोड प्रोग्राम पूछ रहा है, मैंने बोला ठीक है भाई हो जाओ। यू वांट टू गो ऑनलाइन? यस, ठीक, हम लोग ऑनलाइन आ गए। उस दिन भी बोला जैसे हम ऑनलाइन आएंगे ये चक्र जो है घूम रहा है, घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आते हैं रन कमांड। रन को जैसे हमने करा, रन यहाँ से, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। देखिए अभी हमारा क्या है, मोटर ऑफ कंडीशन में है। मोटर जब हमारी ऑफ है तो ऑफ इंडिकेटर हमारा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? जल रहा है ना दोस्तों, और ये जल रहा है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट पुश बटन करूँगा और फोर्स ऑन करके और फोर्स ऑफ कर दूँगा, फोर्स ऑफ करके, यानी कि पुश बटन दबाया और छोड़ा, फिर भी हमारी ये मोटर कंटिन्यू ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि होल्डिंग की वजह से, ठीक है, ऑन है। जैसे हमारी मोटर ऑन हुई वैसे हमारा ऑन इंडिकेटर भी ऑन हो गया, ठीक। और जैसे हमारी मोटर बंद हो रही है, अब जैसे बंद करना है तो कहाँ जाएंगे? स्टॉप पुश बटन ये दिया है, इस पे जाकर फोर्स ऑन कर देंगे, ठीक। हमारी क्या हुआ, मोटर बंद हो गई और हमारा ऑफ इंडिकेटर यहाँ पे जल गया, ठीक। यानी कि ऑन तब जला जब हमारी मोटर चल रही थी, ऑफ तब जला जब हमारी मोटर बंद हो गई, ठीक है। अब चलिए अब ट्रिप का मैं दिखा देता हूँ। जैसे क्या है, अभी मैंने इसको ऑन करा, ऑन करके ऑफ कर दिया, ठीक, हमारी चल रही है, चल रहा है। जैसे हमारा OLR ट्रिप करा देगा, जैसे OLR हमारा कभी ट्रिप फोर्स ऑन ये हो जाएगा, जैसे ही फोर्स ऑन होगा तो ऑफ इंडिकेटर तो आएगा ही, साथ में हमारा ट्रिप का इंडिकेटर भी जल जाएगा। ट्रिप इंडिकेटर ये देखो जल गया, और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो मोटर है वो ट्रिप हो गई है, और हमें उसको रीसेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको फोर्स ऑफ कर देंगे, ट्रिप इंडिकेटर बंद हो जाएगा, और यहाँ से हम फिर अपने स्टार्टर को ऑन करके आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल सा फंडा है अपना DOL स्टार्टर में। उसको ऑन कैसे करते हैं, ऑन ऑफ OLR वगैरह कैसे लगाएंगे, फिर से ऑन इंडिकेटर कैसे जलाएंगे, ऑफ इंडिकेटर कैसे जलाएंगे, और ट्रिप इंडिकेटर कैसे जलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है अपना छोटा सा एक प्रोग्राम था DOL का। इसको हमने अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और आई होप
कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। और ऐसे ही हम लोग आपको और आगे एक एक करके वीडियोस डालने वाले हैं, क्योंकि पीएलसी कोर्स और बीएमएस कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल जो ये है स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेशन, इस पर फ्री है। यानी कि हम लोग इस पर ही जो कंटेंट डालना होगा फ्री में डालेंगे और आप लोग को विदाउट कुछ पे किए हुए फ्री में आपको एक एक इंस्ट्रक्शन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में अगले इंस्ट्रक्शन के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।